हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बिल्कुल रहेगा आपके फेवरेट किताब भारतीय वंश से। आप इस चीज को अच्छी तरह समझ जाइए। और ये चैप्टर नाम है आपका हीरोइन का सूत्र और इसका प्रयोग, जो कि एक्सरसाइज है 11 का बी, पेज नंबर 341। तो चलिए फटाफट आप लोग अपना अपना बुक, किताब यानी कि कॉपी और कलम निकाल कर तैयार हो जाइए। और सवाल नंबर आप मिलाइए 5 का बी। आप देख पा रहे होंगे क्या यहाँ पे एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है और छोटा विकर्ण 14 मीटर है, तो इसका बड़ा विकर्ण, क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो कि हम पिछले वीडियो में थोड़ा हिंट्स दे रखे थे, बहुत ऐसे विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर बन गया। तो कमेंट पढ़ के हमको बहुत खुशी महसूस हुआ। आप लोग इसी तरह से बनाते रहिए, कमेंट करके हमको बताते रहिए। अब पर थोड़ा सा दुख हुए उस विद्यार्थी से जो कि ये भी कमेंट नहीं किया कि सर हमसे नहीं बना। बात को समझे। यदि वो भी विद्यार्थी से बन गया है तो उससे बोलना चाहते हैं, आप भी कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हमको पता चल सके कि नहीं आप भी बना पाए। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप इस चीज को समझिए। यदि बन जाए तो कमेंट कीजिए, नहीं बने तब फिर भी कमेंट कीजिए। हम 100% आपके साथ हैं, आपके सामने हम खड़े हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप इस चीज को निश्चित रूप से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चीज को बताते हैं। तो और जो बना दिए हैं वो भी मेरा साथ दीजिए थोड़ा सा, और समझने का आप भी प्रयास कीजिए। कोई बात नहीं है, आप बनाए, बहुत अच्छा लगा हमको। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जल्दीबाजी में खींचेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि पिछले दिन हम ये चीज को बता चुके हैं। देखिए सोल्व करते हैं। तो क्या कहता है, एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक सम चतुर्भुज है। क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो चलिए आप एक सम चतुर्भुज का यहां पे चित्र बना लीजिए। आप विकर्ण को मिला दीजिए। चलिए विकर्ण को मिला दिए। अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी हो गया। क्या कहता है यहाँ पे, और दिया गया परिमिति बराबर 100 मीटर। यहां लिखिए परिमिति बराबर क्या दिया गया है, 100 मीटर। और क्या था, छोटा विकर्ण 14 मीटर। यहां लिखेंगे छोटा विकर्ण। मान लीजिए छोटा विकर्ण मेरा AC है। AC बराबर कितना है, 14 मीटर। तो इसलिए अब बताइए कटान बिंदु मान लीजिए O है, तो ये AO, इसलिए AO बराबर CO बराबर क्या 7 मीटर हो जाएगा। क्या 7 मीटर। क्यों, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में उसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बताइए A से C तक था 14, तो ये कितना होगा, 7 मीटर होगा। ये भी 7 मीटर होगा। और क्या कहता है परिमिति 100 है, जो कि हम लिख रखे हैं। निकालने जो कहता है आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी सी की परिमिति बराबर, तो ये तो यहां पे सूत्र से आप लिखिए, सूत्र से, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी की परिमिति बराबर क्या, कल सूत्र लिखा है 4 गुना भुजा, लिखाई थे ना। तो बताइए चतुर्भुज की परिमिति दिया गया, यहाँ पे 100 रख सकते हैं और 4 गुना यहाँ भुजा लिख सकते हैं। तो बताइए 4 से कटा दीजिए इसको 25 बार में, ये 25 बार में कटा, इसलिए बताइए कि भुजा बराबर क्या होगा आपका 25, ये मीटर में है ना, 25 मीटर हो गया। भुजा कितना हो गया आपका 25 मीटर हो गया। अब कहता है बड़ा विकर्ण निकालने के लिए, ये देखिए आपका ये 25 मीटर निकला, ये भी 25 मीटर निकला, और ये भी 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर। आप इन चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है बड़ा विकर्ण निकालने के लिए, बड़ा विकर्ण कौन सा, BD होगा, इसको निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप चलिए एक चीज बताएं, समकोण पे समद्विभाजित इस एंगल को दर्शा दीजिए
और इसी त्रिभुज में चाहिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। क्या लिखिएगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में जब चलिएगा, बताइए दो भुजा दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, ये निकालना है हमको। तो बताइए समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, एस बी कर्ण हो गया, और ये जो बाकी रहा इसको आप लंब या तो आधार मान लीजिए। सपोज आधार माने तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये लंब है तो ये आधार हो गया। तो बताइए बी ओ बराबर क्या होगा, बी ओ बराबर क्या होगा, यानी कि बताइए आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर कंप्लीट। तो बताइए ए बी का वैल्यू क्या है, 25 है ना, 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 7 का स्क्वायर। तो 25 गुना 25 क्या होता है 600, 25 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। बताइए यहाँ पे 15 में से 9 गया तो कितना हो गया, 9 6 15 या 6 हो गया, यहाँ बचा 1 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 576। तो बताइए 576 जो कितना का स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है क्या, 24 को देखिए आप दिखा देते हैं। 24 में 24 के 4 बाकी 4 9 8 1 9 और 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 16 17 बाकी 1, ये हो गया ना 576। यानी कि आप कर सकते हैं 24 गुना 24, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 24 मीटर। ये क्या निकला आपका 24 मीटर, 24 मीटर निकला बी से ओ तक। अच्छा तो बताइए बी से ओ तक 24, इसका मतलब डी से भी ओ तक 24 है ना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, समविभाजित करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 नंबर, इसीलिए बड़ा विकर्ण यानी कि बीडी बराबर, तो ये क्या हो जाएगा पता है, 2 गुना बी ओ, 2 गुना बी ओ है 24 बराबर 24 दूनी 48 मीटर। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको, बात को समझ गए आप। इसके बाद देखिए 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। क्षेत्रफल के बारे में कल एक चीज बताए थे क्या, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना निकलता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी निकलता है उसमें आप 4 से गुना कर दीजिए, पूरे चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बताइए एक त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, यहां देख पा रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहला नंबर निकालेंगे क्या, यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो बताइए आधार इसमें कौन सा, मान लीजिए कि बी ओ आधार है, तो ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हाफ इंटू, तो बताइए बी ओ का मान कितना आया, अभी जस्ट आया 24, और गुना ए ओ कितना है 7 है, कटाइए इसको 12 बार में खत्म, 12 सत्ते 84 हो गया, 84 ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब लिखिए इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ये 4 गुना त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा क्या, बराबर में ये 4 गुना 84 कर दे, 4 सोचो बाकी 1 8 32 से 33 336 मीटर स्क्वायर। क्या इसमें आपको कोई तकलीफ है, 336 मीटर स्क्वायर क्या निकला आपका, ये चतुर्भुज पूरे का क्षेत्रफल निकला। 2 चीज आपका निकल गया। तीसरा का था ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से रखिए, सबसे पहले आप उतारने का प्रयास कीजिए, हम थोड़ी इधर मिटाते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। चीजों को आप समझिए, आप पहले वीडियो को रोक करके इन चीजों को उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे क्या होता है। चलिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग ने उतारे होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब ये देखिए क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे 3 नंबर बताते हैं। 3 नंबर क्या निकालना है आपको, ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा तो एक चीज जानते हैं तो क्या लिखाए थे हम, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला जाए तो भुजा गुना ऊंचाई, क्योंकि आधार तो सब तो बराबर होता है, इसका भुजा सब बराबर होता है। यानी कि आप आधार गुना ऊंचाई लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई।
तो आधार गुणा ऊंचाई का मतलब वही हुआ, भुजा गुणा ऊंचाई। आप इन चीज को समझिए। क्षेत्रफल देखिए आपका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल आपका दिया गया है, यहां देखिए निकाल लिए 336 बराबर आधार क्या दिया गया है 25 गुना ऊंचाई। तो इसलिए ऊंचाई बराबर क्या होगा 336 बटा में 25। क्या कुछ से कटेगा, ये नहीं कट रहा है, तो आप इस चीज को भाग देने का प्रयास कीजिए। देखिए भाग दे रहे हैं 336 में 25 से भी भाग दें, 25 से कम 25 हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, कैंसिल 6, 25 दिया 75, हाँ 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, 13.11 बटा 25, 13.11 बटा 25। ये क्या होगा मीटर? क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है? तो कोई तकलीफ नहीं है। इसमें 3 आंसर निकला। एक आंसर आप देख पा रहे होंगे यहाँ है, एक आंसर आप देख पा रहे होंगे यहाँ है, एक आंसर देख पा रहे होंगे यहाँ है। तो इसमें अतः क्रमशः लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों नंबर जो है क्या बिल्कुल अलग अलग है। जहां जहां आंसर है आप लिख दीजिए आंसर, बस हो गया, चीज कंप्लीट हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। आप इस चीज को उतारिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 6 का ये। इसके बारे में कुछ विद्यार्थी ने कमेंट किया, सर बन गया। बात को समझे तो चलिए, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है हमको कि आप हमसे एक कदम आगे जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, इसी तरह से आप चलते रहिए। तो कोई बात, तो जो बनाए हैं वो भी इस चीज को फॉलो कीजिए, और जो नहीं बनाए तो चलिए कोई बात नहीं है। अब 6 का नंबर देखिए, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। क्या बोल दिया? आधार भी एक ही सेम है और उसका क्षेत्रफल जो भी निकलेगा वो भी सेम है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर हो तथा समांतर चतुर्भुज जो है 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और सबसे मुख्य चीज जो बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये आधार हो गया ना, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। इससे पहले एक आप त्रिभुज बनाइए। इससे क्या कीजिएगा, एक इसकी मदद से आप एक त्रिभुज बन गया। ये क्या है, एक आधार है, इसी आधार पे काटता है एक चतुर्भुज भी है। एक क्या है आपका चतुर्भुज भी बना हुआ है। कंप्लीट हो गया। देखिए ये आधार जो देख पाएंगे, आधार किसका है बोलिएगा, त्रिभुज का भी है और चतुर्भुज का भी है। वही तो कह रहा है क्या कहता है, एक ही आधार पर है। और एक चीज मुख्य चीज ये है कि क्षेत्रफल भी एक ही है। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए, इसको मान लीजिए एफ। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है, अब देखिए एक मुख्य चीज और, देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर का आधार पे, ये त्रिभुज का 3 भुजा, एक यहाँ एक यहाँ है ना, ये तीनों भुजा ये है। लेकिन ये आधार के बारे में बोल रहा है कि आधार कुछ नहीं, ये जो है ना 100% 200 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज जो 200 सेंटीमीटर पे है। तो आप समझे इसका मतलब। चलिए इसको मान लेते हैं कि ये मान लीजिए 45 सेंटीमीटर का है, और ये तीसरा भुजा जो है ये कितना है 205 सेंटीमीटर, 205 तीनों भुजा हो गया, चतुर्भुज का हो गया, तथा समांतर चतुर्भुज आधार पर स्थित है। तो उसकी संगत ऊंचाई देखिए यहाँ पे एफ मान लिए, ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले आप चलिए त्रिभुज CDE में तो बोलिए ए बराबर क्या 200 मान सकते हैं। अब बी बराबर क्या 205 मान सकते हैं, और क्या सी बराबर क्या मान सकते हैं हम लोग, सी बराबर 45 मान सकते। किसी भी मानिए, यहां से भी आप मानना चालू कर सकते हैं 45, 200 और 205, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस एस, इसलिए एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो ए का वैल्यू देखिए कितना माने हैं 200 प्लस 205 प्लस 2 45 बटा में 2। तो बताइए 200 200 400 और 400 और 45 5 50 225 450 हो गया, 450 बटा में 2। तो कटाइए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 यानी कि 225। ये क्या है सेंटीमीटर, 225
25 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखिए यहाँ पे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर है, क्या होता है सूत्र बोलिए, आप भी मन में गुनगुनाइए, क्या होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। क्या कोई तकलीफ यहाँ पे? अब बोलिए यहाँ पे रूट अंडर एस का वैल्यू 225 है इंटू एस माइनस ए 225 माइनस ए का वैल्यू हो गया 200, इसके बाद देखिए इंटू 225 माइनस बी 205 है इंटू 225 माइनस सी कितना है 45। क्लियर हो गया ये? अब देखिए 225 गुना 225 में 200 घट गया 25 गुना 225 में 205 घटा तो कितना हो गया बताइए यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। अब गुना 225 में से 45 घट गया, कितना घट गया 45, तो 180 हो गया 180। तो आप इन चीज को समझिए। अब देखिए यहाँ पे 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 5 से भाग देखिए 5 और 20 और 25 25 और 5 9 45, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 9 को 3 गुना 3, फिर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, फिर ये 20 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 20 को 5 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 180, यानी कि 180 हो गया 2 से 45 90 हो गया, फिर 2 से 45 हो गया, तो 5 9 45 हो गया, 9 को 3 और 3 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2 को 2 आया और 1 को 5 आया और 9 आया, यानी कि इसको 3 गुना 3 आप लिख दीजिए। तोड़ दिए, बिल्कुल ये आपके लिए हम तोड़ दिए कि आप इन चीजों को समझ पाइएगा। यहां देखिए अब 2 का बात किया जाए, 2 देखिए कितना जगह पे 1 2 3 4 जगह पे, 2 को 2 बाहर निकल गया। 3 देखिए 1 2 2 2 2 3 4, फिर 3 भी 2 को बाहर निकला। अब इसके बाद देखिए 2 और 3 का कहानी समाप्त, 5 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6 है, 3 को 5 निकालिए आप बाहर, कंप्लीट हुआ ये। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, हाँ 12 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 तिया 18, 180 और गुना में 25। ये देखिए 5 में 0 0 पॉइंट 40 बाकी 4 5 1 का 5 5 1 का 5 5 4 9 हो गया, 2 0 0 2 16 6 बाकी 1 2 1 का 2 1 3 हो गया, 0 0 9 6 15 5 बाकी 1 3 1 4 45। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 45 पे ये डबल 0 हो गया और ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन चीजों को समझे। तो इसके बाद देखिए और हमें निकालना क्या है, निकालना है उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करिए, और संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक चीज ये भी तो बोल रहा है एवं क्षेत्रफल भी बराबर है, लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल जो होगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो अब ऊंचाई के लिए बताइए, आप एक चीज बोलिएगा सूत्र से, चलिए आप सूत्र से कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है B गुना H, यानी कि आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल देखिए कितना दिया गया 4500 दिया गया है, और B आधार की तरह की 200 सेंटीमीटर का आधार पे है, ये हो गया 200 हो गया गुना में H, बदले डबल 0 से डबल 0 खत्म, तो इसलिए H बराबर क्या दिख रहा है नीचे, इसलिए H बराबर आप लिखिए यहाँ पे, ये 2 को आप ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा 45/2 हो गया, ये हो गया कहने मतलब 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 22.5 है, क्या हो गया सेंटीमीटर में है ना। क्या आप इन चीज को समझे, कोई परेशानी आपको, तो उम्मीद करते होंगे कोई परेशानी तो नहीं आने वाला, कोई सवाल ही नहीं है। तो आप इन चीज को समझिए और बनाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखिए अगला सवाल देखिए थोड़ा सा कुछ उससे अलग है, तो आपको हम बता रहे हैं, समझिए। एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है, उसमें था चतुर्भुज, इसमें है आयत, ठीक है, और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर, 39 मीटर और 56 मीटर हो तथा आयत 39 मीटर का आधार पर स्थित हो तो उसकी अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। बातों को आप समझे। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर तो आपको तो वही बोलेंगे, चित्र आप बनाइए। क्या कीजिए, एक आप त्रिभुज इससे बना दीजिए और इसका आधार और एक आयत का आधार सेम है। इसी आधार पे आप क्या कीजिए, एक आयत बनाइए। किस पर? इसी आधार पर। कंप्लीट हो गया, आयत हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, इसको मान लीजिए। कोई दिक्कत है? एक त्रिभुज हो गया, एक आयत हो गया, दोनों का आधार क्या हो गया, सेम हो गया। अब कहता है आयत 39 मीटर के आधार पर स्थित है, इसका मतलब इसको आप मान लीजिए 39 सेंटीमीटर, मीटर में है ना, चलिए मीटर। अब त्रिभुज की भुजा क्या है, 25, 39 और 56, तो मानिए इसको 25 मीटर, 39 मीटर और ये हो गया आपका 56 मीटर। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्थित है, उसकी अन्य भुजा निकालिए, अन्य भुजा निकालिए। अच्छा, तो एक चीज बताइए, ये जब 39 मीटर आयत का, ये भी तो 39 से मीटर होगा कि लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अन्य भुजा का मतलब क्या हुआ, चौड़ाई निकालना है इसका, त्रिभुज का ये आयत का चौड़ाई निकालना है। कोई बात नहीं है, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां कीजिए त्रिभुज CDE में, CDE में CDE में जब चलिएगा, ए बराबर हो गया 25, मान लेते हैं यहां से मानते हैं, ए बराबर 25 मीटर, कोमा बी बराबर 39 मीटर और सी बराबर क्या हो गया आपका 56 मीटर, ठीक है। तो इसलिए एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का वैल्यू देखिए क्या हो गया है आपका, ये हो गया 25 प्लस 39 प्लस 56 बटा 2, ये हो गया 9 6 15 15 5 20 के 0, बाकी 2, तो ये हो गया कितना 5 3 8 2 10 2 12 बटा में 2, ये हो गया 60 बराबर 60 कितना मीटर, 60 मीटर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर निकालिए, क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं आप लोग, साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस का वैल्यू देखिए 60 हो गया, इंटू 60 माइनस ए का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसके बाद देखिए ये 60 माइनस बी का वैल्यू 39, और बोलिए ये कितना हो गया 60 माइनस 56, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको बताइए, तो ये हो गया 60 गुना 60 में से 25 गया, कितना गया 25 25 50 और 10, यहाँ 35 हो गया आपका। और 60 में से 39 घट गया, कितना हो गया 21 हो गया आपका, ठीक है। और 60 में 56 घट गया, कितना हुआ 4 हुआ। तो अब 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, देखिए 2 2 4 4 12 12 5 60। और 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7। 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4, 4 को 2 का मतलब 2 को 2 बाहर, गुना 1 2 2 को 3 का मतलब 1 3 बाहर, 2 को 5 का मतलब 1 5 बाहर, और 2 को 7 का मतलब 1 7 बाहर। तो कीजिए 2 3 4 4 12 12 25 60 और 6 42 और 420 क्या मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लिखेंगे चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। दोनों का क्या था, आयत बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयत ABCD का क्षेत्रफल इसका भी होगा 420 मीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया। अब अन्य भुजा निकालना है, अन्य भुजा को निकालना है चौड़ाई। यहां लिखिए सूत्र से आयत ABCD का क्षेत्रफल जब निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या कीजिए लंबाई गुना चौड़ाई लिखिएगा।
क्षेत्रफल कितना दिया गया 420 बराबर लंबाई कितना है, लंबाई 39 निकल चुका है और चौड़ाई आप लिख दीजिए। तो ये क्या होगी, इसलिए चौड़ाई बराबर ये 420 बटा 39 हो गया। आपको समझ पा रहे हैं, इसको आप क्या कीजिए, आप चुपचाप भाग दे दीजिए और निकल जाएगा आपका। आप बात को समझिए, आपको क्या आप इस चीज को भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको तो थोड़ी। अच्छा ये क्षेत्रफल नहीं, ये चौड़ाई निकलेगा, बात समझे क्या निकलेगा। आप इस चीज को भाग दीजिए, ये 420 में जो है 39 से आप भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए। एक बार में ये हो गया 39, जिससे 12 हो गया, 12 में 0 हो गया तो 3 हो गया, ये कैंसिल, तो ये कितना बार में कटेगा 0, तो कितना हो गया ये, यानी क्या हो गया 4 2 24, 3 से कट भी सकता है यहाँ पे, काटिए यहाँ पे 3 1 का 3, बचा कितना 1 12, 3 चौके 12 और 0। अब देखिए 3 1 का 3 3 3 9, ये कितना हो गया 140 बटा 13 हो गया, 140 बटा 13 हो गया। अब जो है 13 से भाग दीजिए कितने 140 में, 13 1 का 13 हो गया, 4 में 3 गया 1 कैंसिल, 0 नहीं खाएगा 0, 10 पूर्णांक 10 बटा 13 ये हुआ ना, 10 पूर्णांक 10 बटा 13। कोई दिक्कत है, आप इन चीज को समझने का प्रयास कीजिए। और ये हो गया कितना मीटर हो गया आंसर। क्या कोई तकलीफ इसमें? तो एक चीज आपको बता देते हैं, आप बुक में कोई विद्यार्थी ऐसे होंगे देख पा रहे होंगे आंसर, तो आपका आंसर नहीं मिलता होगा, ठीक है, नीचे होगा क्या 29, तो आप इससे घबराइए नहीं, आप इन चीज को समझिए। आपको समझ में आया क्या, 100% आपको समझ में आया होगा। अब हम ये कहना चाहते हैं, आंसर जो दिया गया है इस क्वेश्चन के अनुसार से आंसर नहीं दिया गया है, उसने कुछ अलग क्वेश्चन के अनुसार दिया गया, यानी कि उसका क्वेश्चन रहना चाहिए 39 की जगह पे 29 होना चाहिए, वहां पे 29 रख करके बनाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन में जो था हम वैसा बता दिए आपको, क्वेश्चन के अनुसार से ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इन चीज को समझिए और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप 7 नंबर को देख पा रहे हैं, आपके बुक में देखिए क्या था, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया, जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप जो है कितना है, 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। तो एक टुकड़े की लंबाई, पहले छाता को बना करके आप बलग में जो है ना एक टुकड़े को दिखा दीजिएगा, एक टुकड़े को आप दिखा दीजिएगा कितना, छाता में से दिखाया भी गया है 39 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर और ये है 56 सेंटीमीटर। शायद यही चीज हो गया 25 39 56, इससे पहले वाला चीज हो गया। आप इन चीज पर कहने मतलब इसको मान लीजिए ए, इसको बी, ये सी। तो चलिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, 2 रंगों कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार, तो लिखिएगा कुल छाते का क्षेत्रफल, तो कुल कपड़े का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा यहाँ पे, कुल कपड़े का क्षेत्रफल। तो बताइए एक भाग का इतना, तो 8 भाग का कितना, 8 गुना इतना, जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा इस त्रिभुज का। बात को समझे, पूरा का वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कहता है प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखिएगा, चूंकि छाते में कुल 2 रंग है, चूंकि छाते में कुल 2 रंग है, इसलिए प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल, या क्या लिखिएगा, प्रत्येक रंग, ये कहता है प्रत्येक रंग का कितना का, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। तो बताइए कितना हो जाएगा,
अरे जितना हुआ 2 रंग का है, ये मान लीजिए 40 आया कहने क्षेत्रफल, तो 1 रंग का कपड़ा कितना 20 न होगा, 2 से भाग नहीं दीजिएगा, जो क्षेत्रफल होगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर जो भी होगा। क्या आप इन चीज को समझ पाए? 100% उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा हिंट समझ लेते हैं। देखिए आप चित्र को देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे वर्ग दिख रहा है, एक इधर त्रिभुज दिख रहा है। वर्ग का देखिए विकर्ण दिया गया है, अब विकर्ण से क्या आप भुजा निकाल सकते हैं? विकर्ण बराबर सूत्र होता है, कहने मतलब वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? √2 गुना भुजा, यहाँ विकर्ण रख करके क्या आप ये भुजा निकाल सकते हैं? भुजा का मान बोलिएगा, हाँ निकाल सकते हैं। जब भुजा निकल ही गया क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? 100% निकाल सकते हैं। उसको मान लीजिएगा A1। इसके बाद बलग में देखिए यहाँ पे पतंग के तरह जो दिख रहा है, बलग में त्रिभुजाकार है ना, उसका तीनों भुजा दिया गया है। पहले S निकालिए, फिर क्षेत्रफल निकालिए, उसको मान लीजिए क्या A2 मान लीजिए, और संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल यानी कि A बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2, और इसको जोड़ के जो आएगा आपका वही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं अब आप इन दोनों चीजों को, दोनों हिंट्स को आप समझे होंगे। हम चाहते हैं आज जो है सबने बना के हर किसी ने कमेंट कीजिए, कमेंट में हमको बताइए क्या आपसे बना या नहीं बना, और नहीं बनेगा तब कल फिर भी हम बताएंगे, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। लेकिन आज यदि कमेंट नहीं आया कि सर नहीं बना ऐसा, तो कल हम नहीं बताएंगे। और एक चीज बता देते हैं, उससे हमको समझ में आ जाएगा आप लोग बना दिए, लेकिन ऐसा भी कमेंट करके बताइएगा। और कल का सेशन कल से आप लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल से स्टार्ट होने जा रहा है एक नया सेशन, जो कि रहेगा घन और घनाभ से, अब बिल्कुल शानदार तरीका से आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले दिन हम लोग। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि कोई मेरे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।